नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीएसएफ के स्थापना दिवस के जवानों को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा है कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आपके त्याग, बलिदान एवं समर्पण भाव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे। जिन यूनियंस ने पहले दौरे की वार्ता में भाग लिया था, उन्हें बातचीत के लिए आज आमंत्रित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर 3 बजे सरकार और किसानों के बीच होगी बैठक। 3 कृषि बिल और आंदोलन को लेकर सरकार से होगी चर्चा। किसानों से बातचीत से पहले सरकार की बैठक राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर, सोम प्रकाश बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक दोपहर 3 बजे किसान संगठनों को बुलाया गया है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में किसानों से होगी बात। हरियाणा के किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 17 किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। केंद्र की ओर से हरियाणा के किसानों को न्योता नहीं, पंजाब के किसान संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर सोमवार को लगातार 5वें दिन भी जमे रहे। दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर सैकड़ों किसान डेरा डालकर बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने जिस बुराड़ी मैदान में किसानों के लिए आरक्षित किया था, वो किसानों को ओपन जेल जैसा लगने लगा है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से कनेक्ट करने वाली सभी सड़कों को बंद कर देंगे। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। मेवात किसान केयर संघर्ष समिति हरियाणा का जोरदार स्वागत किया गया। टिकरी बॉर्डर पर जींद, फतेहाबाद, सिरसा और झज्जर के किसानों ने समिति का जोरदार स्वागत किया। मेवात किसान केयर संघर्ष समिति हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजुद्दीन ने कहा कि टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलनरत हैं। संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष सबीला जंग की माने तो मेवात और फतेहाबाद की ओर से महिला किसानों ने भी आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ दे रही हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से 3 कृषि कानूनों को वापस ले, किसानों की सहमति के बाद दोबारा लोकसभा और राज्यसभा में पास कराए। मेवात किसान केयर संघर्ष समिति के सचिव मुबारक अटेरिया ने बताया कि किसान आंदोलन देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन में महिलाओं और किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कृषि कानूनों के मसले पर सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए कृषि कानून के बारे में जागरूक किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं करते, मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें, एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों को सलाह दी और कहा कि अब यह डेडलॉक खत्म होगा, जल्द ही वार्ता होनी चाहिए, इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले तो ये कह रहे थे कि इन्हें फोन आया ही नहीं, अब कहते हैं मोबाइल पर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपका प्रशासन पर से नियंत्रण खत्म हो गया। विज की माने तो ये कोई लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का धर्म बनता था कि अगर पंजाब से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनके बारे में पंजाब के सीएम से बात हो। हुड्डा के बयान पर विज ने पलटवार किया। कहा कि हुड्डा हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं भी लाठी नहीं चलाई गई।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने और तमाम किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार ने केस वापस नहीं लिए तो हमारी सरकार बनते ही सभी को खारिज किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हर वर्ग को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि या तो इन कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। प्रदेश का किसान आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकार की ओर से उसे संरक्षण देने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई, फिर भी 10,000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए। देश भर के किसानों में सरकार के इन कदमों से गुस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों से बातचीत से पहले बातचीत का माहौल बनाए। इसके लिए जरूरी है कि किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत रद्द किए जाएं और गिरफ्तार किसान नेताओं को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई तीखी बातचीत पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपस में सौहार्द बना रखना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मंत्री या फिर मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होगा। आंदोलन में राजनीति और असामाजिक तत्वों के होने की खबर आ रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम के गेट पर 55वें दिन भी जारी रहा। धरनास्थल में काफी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों को किसानों का समर्थन करना चाहिए। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने चाहिए। किसानों के समर्थन में अब निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी आ गए हैं। सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन पद छोड़ दिया। सांगवान ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। किसान आंदोलन के समर्थन में हुई पंचायत के बाद सोमवीर सांगवान ने फैसला लिया। सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं। खाप पंचायत किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर सकती है। सांगूधाम पर सांगवान खाप की पंचायत हुई, जिसमें विधायक सोमवीर सांगवान भी शामिल हुए थे। प्रधान बनने पर फूलमालाओं से जाट महासभा ने सुरेंद्र लाठर का स्वागत किया। उन्हें 292 में से 237 वोट मिले। सुरेंद्र लाठर ने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, संगठन की जीत है। सिरसा में लॉकडाउन के दौर से बंद सवारी गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। करीबन 9 महीने बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंची। बठिंडा से चलकर दिल्ली वाया सिरसा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 6:25 पर सिरसा पहुंची। 10 मिनट के ठहराव के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। लोगों का ट्रेन के वक्त में किए गए बदलाव की जानकारी उन्हें नहीं होने के कारण स्टेशन पर ज्यादा यात्री नजर नहीं आए। सिरसा से केवल एक यात्री ने ही बुकिंग कराई। आपको ये बताते चले कि अभी केवल रिजर्वेशन वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, सैनिटाइज करने के बाद ही स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ ट्रेन में सवार होने से पहले टीटी द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसी तरह अमृतसर से अजमेर वाया सिरसा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी सुबह 4 बजे सिरसा आएगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद सिरसा से रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन 31 दिसंबर तक चलेंगी। करनाल के नलीपार गांव में लगभग 1 सप्ताह पहले कलयुगी पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। मामले में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोरों के साथ ही साथ एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया। पुलिस कोशिश कर रही है कि तीनों बच्चों के शव को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। 3 बच्चों को उनके पिता ने गुस्से में उन्हें कलवेहड़ी गांव के आवर्धन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद गोताखोरों और पुलिस ने बच्चों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। काफी देर बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई पता नहीं चला तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट के जरिए बच्चों का रेस्क्यू कर रही है। जहां पर बच्चों को फेंका गया था उस जगह से 30 किलोमीटर तक बच्चों को ढूंढने के लिए नहर में अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अब तक बच्चों की कोई जानकारी नहीं लगी।
फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके में महिला ने तेजाब पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला ने प्रॉपर्टी डीलर की मारपीट से तंग आकर तेजाब पिया। इलाज के दौरान महिला की मौत। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि पति पत्नी प्रॉपर्टी डीलर की मारपीट और बेवजह तंग करने से काफी परेशान थे और इसी को लेकर पीड़िता ने जान दे दी। पुलिस का यह भी कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर से मृतका और मृतका के पति ने कुछ पैसे भी लिए थे। पैसे वापस मांगने पर मृतका ने तेजाब पी लिया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूल 10 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पहले स्कूल को 30 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया गया। फरीदाबाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 162वीं जयंती के मौके पर जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। चरखी दादरी के गांव मंदोला में चोरों ने एटीएम को काटकर एटीएम में रखी नकदी चोरी कर ली। एटीएम से चोरी करते हुए एक व्यक्ति की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैंक मैनेजर ने बताया कि एटीएम में 5 लाख रुपए डाले गए थे। अब एटीएम से कितनी निकासी हुई है ये तो बाद में पता चलेगा। कितने पैसे की चोरी हुई है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा के बेगू रोड पर बने बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि बैंक में पड़ी काफी फाइल्स जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि आग बैंक के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाई। बैंक अधिकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी। यमुनानगर नगर निगम में एक शिकायत केंद्र स्थापित किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहा कि शिकायत केंद्र में शिकायतों को दूर करने के लिए समय तय किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहले कई शिकायतें आती थी और वो गुम हो जाती थी, लेकिन अब सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होगा और तय समय में शिकायतें दूर होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो शिकायतों को दूर करने का वक्त दिया गया है उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वो अधिकारियों से चाहेंगे कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए सख्ती बरते। अगर सुधार के लिए सख्ती बरतने की जरूरत पड़ती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। पलवल के गांव में कूड़ा डालने बाहर निकली 40 वर्षीय महिला के साथ रेप का मामला है सामने। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, मौके से फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर। पलवल में नगर परिषद ने बंदर पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों से पिंजरा लगाकर आगरा की टीम अब तक करीब 300 बंदरों को पकड़ चुकी है। नगर परिषद द्वारा बंदरों को पकड़ने का ये ऑनलाइन टेंडर आगरा की टीम को दिया गया, जिन्हें नगर परिषद ने प्रति बंदर 650 रुपए के हिसाब से शहर भर में 1000 बंदरों को पकड़ने का टेंडर दिया। फरीदाबाद में NH2 हाईवे पर कई जगह फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कुछ लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि उनके गांव से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा। और इसी क्रम में पृथला के गांव सीकरी के सरपंच ने फ्लाईओवर के काम को रुकवा दिया। काम कर रहे मजदूरों से कहा कि जब तक उन्हें कट नहीं मिल जाता तब तक इस फ्लाईओवर का काम नहीं चलेगा। नूह में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। भिवानी में 20 दिन की छुट्टी पर आए एक सैनिक के करंट लगने से मौत हो गई। रुड़की में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत था मुकेश यादव। नूह जिले में 4 प्रो कबड्डी लीग 2 दिसंबर 2020 से शुरू हो रही है। आपको बताएं कि कोर कमेटी मेंबर की मीटिंग भी यहां पर हुई है, जिसमें जिला प्रशासन से परमिशन लेकर कोरोना काल में कबड्डी लीग का आयोजन किया जाए। लॉकडाउन के दौर से बंद सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। करीब 9 महीने बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंचेंगी। स्टेशन अधीक्षक निहाल सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कर्मचारियों को ड्यूटी आज सौंप दी गई।
करनाल में कुंजपुरा रोड पर नेवल के पास दुर्घटना में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि युवक शादी समारोह से लौट रहा था, रास्ते में ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, मौत हो गई। करनाल के नेशनल हाईवे पर निजी स्टील इंडस्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरी से भरा ट्रक लेबर के कमरों में जा घुसा। कमरे में सो रहे 3 कर्मचारी हादसे में घायल। पुलिस ने जानकारी मिलने पर मामला दर्ज कर लिया है। ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू। किसान आंदोलन के चलते सिरसा से चौथे दिन भी दिल्ली के लिए बस नहीं चल पाई। दिल्ली जाने वाली यात्री केवल बहादुरगढ़ तक ही जा पा रहे हैं। बहादुरगढ़ से यात्री अपने साधन या फिर किसी और तरीके से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिल्ली की बसें नहीं चलने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। बल्लभगढ़ में एक तरफा प्यार में पागल व्यक्ति ने महिला के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। आरोपी महिला को 3 दिनों से परेशान कर रहा था। फर्द महिला ने फोन पर पुलिस को शिकायत दी थी। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में बारिश की संभावनाएं जताई। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने से ज्यादा सर्दी महसूस होगी। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। कई राज्यों में कोहरा भी परेशान कर सकता है। यमुनानगर में भारी धुंध से यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। धुंध छाई होने के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और इस दौरान वाहन चालक फॉग लाइट ऑन कर आते जाते हुए नजर आए। धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मीटर की दूरी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आने वाले दिनों में मौसम के ऐसे ही हालात होंगे जिससे ठंड और ज्यादा होगी। धुंध किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेजर शो देखने के बाद पीएम मोदी संत रविदास घाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचे। यहां भी पीएम ने लेजर एंड साउंड शो देखा। इस शो को अमिताभ बच्चन ने आवाज दी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा क्रूज से चेतसिंह घाट पर लेजर शो का आनंद लिया। पीएम ने इस मौके पर पूरी तरह शिव भक्ति में वो लीन नजर आए। उन्होंने शिव भक्ति से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली महोत्सव का आगाज किया। मौके पर पीएम ने मंदिरों की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। आस्था के रंग में रंगी नजर आई काशी। पीएम मोदी के सामने कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम किए पेश। 11 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाई काशी। प्रदेश में कुल कोविड-19 के मरीजों की संख्या हुई 2,34,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 1604 नए मामले, 27 की मौत। एक्टिव केस 18,000 से ज्यादा। भिवानी में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना के चलते 2 बुजुर्ग की मौत। एक बुजुर्ग दिनोद गांव का, दूसरा बुजुर्ग नाथुवास का। सबसे ज्यादा नए मामले गुरुग्राम में मिले। गुरुग्राम में 24 घंटे में 479 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 5 मरीजों की मौत हो गई। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार। नूह में कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक कोरोना से 28 लोगों ने जान गंवाई। जिले में कोरोना के अब 42 एक्टिव केस हैं। कुल 1,542 केस सामने आ चुके हैं। 1,472 मरीज हो चुके हैं ठीक। 45,874 लोग हैं सर्विलांस पर। सामने आए 31,179 नए मामले। 482 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 94 लाख के पार। एक्टिव केस 4.5 लाख के पास।